हम मौजूद आज झज्जर में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं संजय कबलाना। कई विषयों पे बातचीत करेंगे। बेरी विधानसभा से थे, बीजेपी की टिकट से इन्होंने अब की बार चुनाव लड़ा और 25,000 लगभग 100-200 वोट ऊपर थे इनके आए। हार का सामना करना पड़ा। क्या रहा हार का कारण? बेरी विधानसभा क्षेत्र से नारा लगा भारी कैंडिडेट है, भारी कैंडिडेट है, भारी कैंडिडेट है। तो ये भारी कैंडिडेट का नारा कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना आपको लेके बैठ गया। इन भारी कहने वालों का सबसे पहले मुंह तोड़ जवाब तो ये है, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे ना तब मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और उस टाइम में यूथ का प्रेसिडेंट होता था। जब इनको ये भी नहीं पता था बीजेपी पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया, नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। और पार्टी ने फैसला लिया या वो कहते हैं धर्म धक्का दे दिया आपको। ना तो कोई स्टार प्रचार का है, ना कोई आपके पक्ष में बड़ी रैली की, ना कोई बीजेपी पार्टी ने। लोग कहते हैं कि जोर आजमाइश की यहाँ पे। यहाँ रोहतक झज्जर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रचार था कि परिवारवाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा एक भूत सवार था कि एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो भी हुड्डा परिवार। आप 2009 से लेके आज तक लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। मतलब क्यों बनना चाहते हैं? क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? क्यों विधायक बनना चाहते हैं? इच्छा लोकतंत्र में सबकी होती है कि मैं मंत्री बनूं। राजनीति में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है मैं चुनाव लड़ूं और मैं विधायक बनूं, मैं एमएलए बनूं। अगर पार्टी में काम करेंगे तो इच्छा रखेंगे। कभी आप बादली से लड़ते हो, कभी आप बेरी से लड़ते हो, कभी आप झज्जर से लड़ते हो, कभी आप मतलब पूरा ये चारों विधानसभा पे आपने कब्जा सा कर लिया। एक पार्टी मेरे कहती कलोई से लड़ ले, मैं कलोई से भी लड़ता चुनाव। जब पार्टी में रहना है और पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी बड़ी है, नेता बड़ा नहीं। आपके लिए पार्टी तो सर्वोपरि नहीं है। सब पहले चौटाला पार्टी सर्वोप्रिय थी, फिर आपने जेजेपी पार्टी सर्वोप्रिय थी, फिर आप छोड़ के बीजेपी में आ गए, ये सर्वोप्रिय होगी। पार्टी ऐਵੇਂ किसी को टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाती, ऐਵੇਂ किसी को टिकट पकड़ा दी। कुछ न कुछ अपनी लकीर बड़ी होगी, अपना वजूद भी कुछ होगा, इसलिए पार्टी टिकट देती और चुनाव लड़ाती। हुड्डा सामने सेटिंग कर रखी थी ऊपर से। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, ये वो थोड़ी चर्चा बनी हुई थी कि भाई रघुवीर कादियान को मुझे जताना, मेरा बड़ा खास आदमी है वो, और मुझे कोई एक बकरा चाहिए कटने के लिए, तो फिर संजय कबलाना को वो बकरा दे दिया, आप ये कटने के लिए तैयार, हमने भेज दिया। 10 दिन के अंदर पार्टी ने टिकट दिया और 10 दिन के चुनाव का समय मिला था। अगर मैं बलि का बकरा होता ना तो मेरी तो 2,500 पर्ची पाती वहां। हुड्डा साहब के गढ़ में आ गए आप, थोड़ा बहुत डर नहीं लगा आपको? सब दीपेंद्र हुड्डा के एक गढ़ बता रहे हो, झज्जर, ये वो कहते हैं वोट उधर ही जाते हैं, और आप बिगड़ सोचे समझे वहां जाके कूद गए। ये गढ़ बताने वाले लोग 19 के अंदर दोनों आ रहे थे, पापा भी आ रहे और बेटा भी आ रहे। रही आगे ही बात 29 की, आज मुन्ना लांबा जी दोनों बैठे। 29 के अंदर अगर चारों सीट बीजेपी की नहीं आए झज्जर के अंदर, आप और मैं यही। हाँ, आज की बात याद रख लेना। यहाँ से परिवारवाद खत्म हो चुका है और परिवारवाद के जनता ने काटा मार दिया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज झज्जर में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं संजय कबलाना। भली भांति जानते हैं हरियाणा प्रदेश में कई चुनाव लड़ चुके हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे। बेरी विधानसभा से थे, बीजेपी की टिकट से इन्होंने अब की बार चुनाव लड़ा और 25,000 लगभग 100-200 वोट ऊपर थे इनके आए। हार का सामना करना पड़ा, काफ़ी मार्जिन रहा, गैप। वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी इनके बराबर वोट लेके गए हैं। तो संजय कबलाना से जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे ये इतना हार का कारण रहा क्या वजह रही, क्यों हारे, और भी कई विषयों पे बातचीत करेंगे इनसे बेबाक तरीके से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर नमस्कार मेरी सभी को।
क्या रहा हार का कारण? बेरी विधानसभा क्षेत्र से नारा लगा बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट है, क्यों यहाँ हम भी चुनाव कर रहे थे लगातार पूरे हरियाणा में ही। तो जब भी यहाँ हम चुनाव करते थे एक ही बात सुनने को मिलती थी, संजय कमलाना को टिकट क्यों, बाहरी कैंडिडेट है। तो ये बाहरी कैंडिडेट का नारा कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, आपको लेके बैठ गया है क्या? क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इन भारी कहने वालों का सबसे पहले मुंह तोड़ जवाब तो ये है, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और उस टाइम में यूथ का प्रेसिडेंट होता था। जब इनको ये भी नहीं पता था बीजेपी पार्टी क्या है। और रही चुनाव की बात, मैंने बादली से 2 चुनाव लड़े। 2009 में बीजेपी से लड़ा और 2019 में जेजेपी से लड़ा। और जेजेपी का ख़त्म हो जाना और राजनीति में परिवर्तन आना कहीं न कहीं हमारे भविष्य का सवाल था। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मेरे को आदेश किया कि आप आओ, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया, नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। और पार्टी ने फैसला लिया, या वो कहते हैं धर्म धक्का दे दिया आपको? मतलब क्या राजनीति में कोई धर्म धक्का नहीं था। ये धर्म धक्का दे दिया, ना तो कोई स्टार प्रचार का है, ना कोई आपके पक्ष में बड़ी रैली की, ना कोई बीजेपी पार्टी ने। लोग कहते हैं कि जोर आजमाइश की यहाँ पे, क्या हमारे संजय कमलाना को जिताने की कोशिश कर। देखिए, स्टार प्रचारक चुनाव का समय था और यहाँ रोहतक झज्जर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रचार था कि परिवारवाद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, परिवारवाद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, परिवारवाद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कांग्रेस का नाम भी होल्डिंगों से ख़त्म कर दिया गया था। ठोड़े वाइज नौकरी दिया जा रही थी, कुंबे वाइज नौकरी देने का काम कर रहे थे, घरों में घुसकर छाती इंची टेप से नापने का काम कर रहे थे, रिश्तेदारों का घर भरने का काम कर रहे थे। ये इनकी भाषण में, स्पीच में ये विचार थे कांग्रेस वालों के। और यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ये सोच रहा था कि परिवारवाद मुख्यमंत्री यहाँ बन गया है और लूट खसोट उसी तरीके से चलेगी जैसे पहले चलती थी। चाहे नौकरियों की बात कर लो, चाहे विकास की बात कर लो, चाहे किसी भी बात को लेकर के आप लोग ले सकते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा एक भूत सवार था कि एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो भी हुड्डा परिवार। इससे अलग कोई चर्चा नहीं थी, ना कांग्रेस की चर्चा थी, सिर्फ और सिर्फ हुड्डा सरकार, हुड्डा मुख्यमंत्री, हुड्डा सरकार, हुड्डा मुख्यमंत्री, इससे अलग कुछ नहीं था। इस कारण भी रोहतक झज्जर के अंदर हमारी हार का बहुत बड़ा कारण था। संजय जी, हमारे साथ संजय कमलाना खास बातचीत में मौजूद हैं। चुनाव ये 3 बार लड़ चुके हैं। 2009 में 14,000 वोट इनके आए थे और वो इन्होंने बादली विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। उसके बाद इन्होंने फिर चुनाव लड़ा जेजेपी पार्टी से, इनके 29,000 वोट आते हैं। अब की बार इन्होंने बेरी से चुनाव लड़ा, 25,000 से ज़्यादा वोट आते हैं। तो लगातार चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्यों लड़ना चाहते हो आप चुनाव? क्यों मकसद बना लिया आपने? मतलब क्या ऐसी सनक बैठ गई, मुझे तो विधायक बनना है? आप सेवा करें तो वैसे कर दीजिए, किसने रोका सेवा करने के लिए संजय कमलाना जी? लेकिन अपने एक दिमाग में एक फिट बैठा लिया आपने, मुझे तो सिर्फ विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है। आप 2009 से लेकर आज तक लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। मतलब क्यों बनना चाहते हैं? क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? क्यों विधायक बनना चाहते हैं? क्यों? खिलाड़ी एकेडमी के अंदर जब अपना एडमिशन लेता है या बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, क्या उस बच्चे के माँ बाप की ये सोच होती है कि आपका बेटा IAS ना बने, HCS ना बने, IPS ना बने, आपका बेटा DC नहीं लागे, आपका बेटा SP नहीं बने, या आपका बेटा एकेडमी से अच्छा खिलाड़ी न बने? हर माँ बाप की इच्छा होती है और हर बच्चे की इच्छा होती कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बनूं
और देश का प्रदेश का नाम आपके माँ बाप की इच्छा है ये, आप ये इस बच्चे की इच्छा है? मेरी 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 खुद राजनीति में इंटरेस्ट है और मेरी खुद इच्छा है। मैं दूसरे की बात क्यों करूं? मेरी खुद इच्छा है कि मैं विधायक बनूं और जनता की सेवा करूं। सेवा करूं या फिर मेवा राम नाम जपना और पराया माल अपना? आजकल भारत में नेताओं का यही ट्रेंड है, गरीब होते हैं लेकिन वो फिर पता नहीं 1 साल बाद अरबपति, उनके रिश्तेदार अरबपति और हवाई जहाज खरीद लेते हैं। सर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पिताजी एक किसान के बेटे थे और मैं भी आज किसान का बेटा हूं और आप अपने घर पर बैठे हुए हो। जो भी कुछ विरासत देख गए मेरे पिताजी, देख गए मेरे को। आज तक पिताजी तो देशभक्त, उम्र कैद काटी उन्होंने, गौ माता। आज तक कोई भी आदमी ये कह दे संजय कबलाना ने मेरे से 2 रुपये लिए, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी का काम किया हो या कहीं कोई लूट खसूट कर ली हो या किसी को धोखा दे के छीना छपटी कर ली हो। किसान के बेटे, अपना व्यापार है, भट्टे का काम है अपना, आराम से भगवान की दास अपनी रोटी खा रहे हैं और न राजनीति में लूट के लिए आ रहे हैं। देखो, इच्छा लोकतंत्र में सबकी होती है कि मैं मंत्री बनूं। राजनीति में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है मैं चुनाव लड़ूं और मैं विधायक बनूं, मैं एमएलए बनूं। अगर पार्टी में काम करेंगे तो इच्छा रखेंगे, या फिर पार्टी छोड़ दो, अपने घर पर आराम से शांति से सेवा कर लो। अगर पार्टी में रहोगे तो पार्टी लिए काम करोगे तो कहीं ना कहीं इच्छा चुनाव की होती है, चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता आशीर्वाद देगी तो जीत भी होगी। खेल में जीत होगा तो हार भी होगी, हार होगी जीत भी होगी। संजय कबलाना जी, चलो बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ रहे हैं आप। चुनाव लड़के बदलना क्या चाहते हैं? कुछ ये समझ से परे है जनता की और हमारे भी। कभी आप बादली से लड़ते हो, कभी आप बेरी से लड़ते हो, कभी आप झज्जर से लड़ते हो, कभी आप मतलब पूरा ये चारों विधानसभा पे आपने कब्जा सा कर लिया। एक मैं नहीं लड़ता, मैं तो ये कहता हूँ पार्टी जहाँ से लड़ाती है, पार्टी का आदेश होता है। पार्टी चुनाव लड़ाई, पार्टी मेरे कहती कलोई से लड़ ले, मैं कलोई से भी लड़ता चुनाव। जब पार्टी में रहना है और पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी बड़ी है, नेता बड़ा नहीं। जब पार्टी ने आदेश कर दिया जाग बेरी से चुनाव लड़ो तो लड़ना फाइनल है, कोरोड़ा नहीं। आपके लिए पार्टी तो सर्वप्रिय नहीं है। सब पहले चौटाला पार्टी सर्वप्रिय थी, फिर आपने जेजेपी पार्टी सर्वप्रिय थी, फिर आप छोड़ के बीजेपी में आ गए, ये सर्वप्रिय होगी। संजय कबलाना कौन सी पार्टी सर्वप्रिय समझते हैं? मैं बताता हूँ, पार्टी इनलो आई, इनलो खत्म होगी, कोई चक्कर नहीं रहा। जेजेपी आई, जेजेपी इतनी जल्दी आई, इतनी जल्दी चली गई। राजनीति भविष्य देखने के लिए आदमी, राजनीति भविष्य देखने के लिए आदमी अगर राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं तो पार्टी का सहारा लेना पड़ता है आदमी को। बड़ा धोखा दिया है नेताओं ने आपको। जेजेपी ने, चौटाला साहब ने वादा किया था चुनाव लड़ाएंगे, फिर वहाँ कहीं ना कहीं आपकी टिकट कटी, फिर जेजेपी पार्टी ने आपको दरकिनार, यानी कि पार्टी ख़त्म हो गई वो, फिर आप बीजेपी में आना पड़ा आपको। लेकिन ये कौन सी पार्टी में आपको सही मान सम्मान मिला है या फिर सब जगह ही आपको तिरस्कार और ठोकरें मिली? मान सम्मान अपने खुद के ऊपर होता है, अपनी लकीर को बड़ा रखो। मैं तो सबसे बड़ी बात एक मानता हूँ, पार्टी ऐਵੇਂ किसी को टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाती, ऐਵੇਂ किसी को टिकट पकड़ा दी। कुछ न कुछ अपनी लकीर बड़ी होगी, अपना वजूद भी कुछ होगा, इसलिए पार्टी टिकट देती है और चुनाव लड़ाती है। बलि का बकरा बनाती है आपको बेरी? नहीं, मेरे को कोई बलि का बकरा नहीं बना। लोग कहते हैं बलि का बकरा, आज ये आपको कटने के लिए तैयार? मेरे पिताजी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना गौ भगत अकेले बादली के नहीं थे, ना अकेले झज्जर के थे। मेरे पिताजी पूरे जिले के, पूरे हरियाणा के आदमी थे, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 302 के, 307 के सामाजिक फैसले, ब्लॉक समिति चेयरमैन रहे, गांव 2 बार सरपंच रहे। मेरे पिताजी बहुत बड़े सामाजिक आदमी थे, बहुत बड़े सोशल आदमी। पिताजी की जहाँ तक बात आई, चौटाला साहब, अजय चौटाला सारे चौधरी देवीलाल के नाम से राजनीति कर रहे हैं, बंशीलाल के नाम से, चौधरी साहब के उनके नाम से राजनीति हो रही है। तो सर आप कौन से परे रह गए? आप भी तो अपने पिताजी के नाम से राजनीति करने लगे। कहते हैं परिवारवाद, आप पिताजी के नाम से आगे बढ़ना चाहते हैं। पिताजी कभी विधायक रहे नहीं, विधायक नहीं, लेकिन नाम तो उनका अच्छा खासा है। वो तो है ही नहीं ना, चले गए ना, वो तो चले गए। जब राजनीति में विरासत छोड़ गए हैं तो विरासत तो करनी पड़ेगी। बलि का बकरे की जो आप बात कर रहे हो ना, बलि का बकरा बना दिया।
मैंने कभी जीवन में ये कभी कहते हुड्डा साहब ने सेटिंग कर रखी थी ऊपर से, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, ये वो थोड़ी चर्चा बनी हुई थी कि भाई रघुवीर कादियान को मुझे जताना है, मेरा बड़ा खास आदमी है वो, और मुझे कोई एक बकरा चाहिए कटने के लिए, तो फिर संजय कबलाना को वो बकरा दे दिया, आप ये कटने के लिए तैयार, हमने भेज दिया। अगर आपको जिताना था तो अमित अगर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते, वो भी तो बीजेपी पार्टी में अब भी है, और ना तो आपको अब तक उनको निकाला है पार्टी ने, तो कहने की पार्टी की थोड़ा बहुत वो था ना भाई, अमित आप भी लड़िए और हम अभी बकरा और दे रहे हैं कटने के लिए। मुन्ना लंबा जी, मैंने कभी जीवन में ना बकरा बनने ही सोची और ना मैं बकरे के लिए चुनाव लड़ता। मैं तो 10 दिन के अंदर पार्टी ने टिकट दिया और 10 दिन के चुनाव का समय मिला था। अगर मैं बलि का बकरा होता ना तो मेरी तो 2500 पर्ची पाती वहाँ। आज मैं वहाँ सेकंड पोजीशन पर खड़ा हूँ, सेकंड पोजीशन पर खड़ा हूँ आज भी वहाँ। अगर मैं बलि का बकरा होता मेरी 5000 पर्ची पाती वहाँ, 2500 पर्ची पाती, मैं बलि का बकरा बन के अपने घर आने के बैठ जाता। मैं तो आज भी बेरी के 5 कार्यक्रम करके आया हूँ। हमने वहाँ से मैंने तो वहाँ शुरू कर दी। ये राजनीति क्षेत्र है जहाँ आप काम करने लग जाओगे। आप गांव में रहते हो, आकर के शहर में रहने लग गए, आपने शहर में मकान बना लिया, आप वहाँ अपना कार्य करने लग गए। वहाँ आपकी ज़मीन होगी, वहाँ आपकी जान पहचान होगी, वहाँ आप काम करने लगे। वहाँ पार्षद भी बनते हैं, लोग चेयरमैन भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं। वहाँ का नहीं बनते हो तो आप बताओ। तो अभी आपके भी धन्यवादी दौरे चल रहे हैं। मैं धन्यवादी 5 तारीख बीजेपी वाले बड़े धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, क्या बात है। ये अभी बिरदाना साहब भी आ रहे हुए हैं, ये भी धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सब पूरे हरियाणा में आपके दौरे चल रहे हैं। ये बड़े सातिर लोग हैं बीजेपी के। तो जनता का, ये तो जनता का सम्मान है। तो सर जीतने वाले लोगों को करना चाहिए। कांग्रेस के यहाँ कैंडिडेट है वो तो ग्राउंड पे नहीं दिख रहे। जीतने वाले ने आज तक नहीं कराया बेरी हल्के में, तो कभी कराया नहीं। जीतने वाले ने आज तक बेरी हल्के में 7 बार विधायक बन गया, आज तक उसने कभी धन्यवाद कराया नहीं। क्यों नहीं कराया? क्यों? उनको एक चीज़ दिखाई दी थी, वे मुख्यमंत्री के नाम पर, चौधरी के नाम पर अपनी वोट ले लिया करते हैं। जो जमीन से जुड़े और लोग हैं उनको हार का भी धन्यवाद करना पड़ेगा, और जिताने वाले भी लोग जनता ही है, और ये परिवार है बेरी हल्के का, और हराने वाले लोग भी बेरी का परिवार है। बेरी का ही परिवार जिताएगा, यही हराएगा। हुड्डा साहब के गढ़ में आ गए आप, थोड़ा बहुत डर नहीं लगा आपको? सब दीपेंद्र हुड्डा के एक गढ़ बता रहे हो, झज्जर, ये वो कहते हैं वोट उधर ही जाते हैं, और आप बगैर सोचे समझे वहाँ जाके कूद गए, और 7 बार के विधायक हुड्डा साहब के कहने से वो विधायक बनते रहे हैं। तो संजय कबलान जी एक बार तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। हुड्डा साहब का गढ़ है, और गढ़ ना तो तोड़ पाएंगे, ना भेद पाएंगे, ना अब की बार टूटा उनका गढ़, भविष्य बरकरार है। क्या लगता है आने वाले समय हुड्डा साहब का क्या क्या भविष्य है? ये गढ़ बताने वाले लोग 19 के अंदर दोनों आ रहे थे, पापा भी आ रहा और बेटा भी आ रहा। सोनीपत से पापा आ रहा और रोहतक से बेटा आ रहा। गढ़ बताने वाले लोग यही थे। आज ये गढ़ नहीं टूटा कबलाना साहब, ये गढ़ नहीं टूटा। 29 में टूटेगा ना। अब 24 के जो हालात थे, एक लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ थी रोहतक झज्जर में कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह बनने जा रहा है। एक ही प्रचार था, अगर आपने डला भी उठा के देखा ना, ईंट भी उठा के देखी, तो उसके नीचे भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा लिखा मिला, और सब के दिमाग में एक चीज थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गया। उसी के कारण आज झज्जर के अंदर 3 विधायक बने, चौथा इंडिपेंडेंट बना इस गढ़ के अंदर। उसके साथ भी गलत किया हुआ था, वो भी इंडिपेंडेंट इसलिए बना, इस परिवारवाद के चलते हुए उसके साथ भी गलत किया गया था, उसी के कारण आज वो इंडिपेंडेंट बना। 3 विधायक बने झज्जर के अंदर, इनके सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा नाम पर बने। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बनने जा रहा है, अपने नाम पे कोई सा विधायक वोट मांग के दिखा दो मैंने ये काम किया। और रही आगे ही बात 29 की, आज मुन्ना लांबा जी दोनों बैठे हैं, 29 के अंदर अगर 4 सीट बीजेपी की नहीं आए इस झज्जर के अंदर, आप और मैं यही। हाँ, आज की बात याद रख लेना मेरा। कबलाना साहब अब तो आएंगे संजय कबलाना जी, पूरा हरियाणा भारत देख रहा है आपको। परिसमन बदलेंगे अपने हिसाब से, गांव उठा उठा के उधर पटक देंगे। भाई हुड्डा साहब के वोट यहाँ इधर से ज़्यादा आते हैं, उन गाँव को काट के दूसरी तरफ लगा दोगे, अपनी सीट यहाँ सुरक्षित कर लेंगे। पहले हुड्डा साहब ने अपनी सेटिंग कर रखी थी गाँव की, अब आप परिसमन आपने बदलना है, आपके हाथ में है। अभी अगले साल में परिसमन बदलेगा, तो आप इसलिए कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहे हैं कि गाँव को इधर उठा के आपने अपने गाँव अपने अपने पक्ष में कर लेंगे। एक बात तो ये नालंबा जी, 2008 में जब परिसमन होया, मेरा गांव तो बादली में था, कांग्रेस की सरकार थी ऊपर और कांग्रेस की सरकार थी नीचे, ठीक है। इन लोगों ने भी तो वही किया था।
मेरा गांव जो रिजर्व सीट में लगाया गया था खुंगाई बादली में, बोडिया बादली में, मेरे गांव को झज्जर में लगाया गया था, तो इन्होंने भी तो परिश्रम किया था, कांग्रेस वालों ने भी। आज उसका भुगतान भी तो मैं भर रहा हूँ, आज उसका भुगतान भी तो मैं भर रहा हूँ। अब तो आपकी चलेगी पूरी। देखिए, चलेगी ना चलेगी, सबकी इच्छा होती भाई मेरा परिवार तरीके से रहे, मेरा परिवार इकट्ठा रहे, मेरा परिवार अच्छे तरीके से एकजुट होकर के रहे, सबकी इच्छा होती है। अगर परिश्रम होगा और सीटें बढ़ेंगी तो नेचुरल सी बात है, सब अपना फायदा सोचते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से मजबूरी है, सरकार को परिश्रम करना पड़ेगा ये, क्योंकि 25 साल पूरे हो चुके। करना पड़ेगा तो हमने रिजर्व में रहना जरूरी क्या? ये झज्जर पता नहीं कितने साल से रिजर्व, ये भी टूटने जा रहा है। फिर ये भी टूटने जा रहा है तो परिवर्तन होगा, और मैं तो ये कहता हूँ परिवर्तन होना चाहिए। नरेश शर्मा बादले पूर्व विधायक कहते हैं, कभी इंटरव्यू पी गुलाबी गैंग, पिता पुत्र, वो कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब मैं जानना चाहूँ हुड्डा साहब का क्या लगता है, आने वाले समय में गड़बड़ सब टूट गए हैं या फिर उनका दबदबा जारी होना? मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से परिवारवाद खत्म हो चुका है और परिवारवाद के जनता ने काटा मार दिया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। संजय कमलाना जी, आपका भाग्य थोड़ा सा क्या बताओ, राजयोग राज तिलक होता है, वो शायद आपके भाग्य में अब तक लिखा नहीं है। 3 बार चुनाव लड़े हो आप, 14,000 वोट, 25,000 से ज़्यादा वोट, 29,000 वोट, लेकिन कहीं आपको एक कुर्सी नसीब नहीं हुई, एक राज तिलक राजयोग आपका बन नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक, आपको ऐसा नहीं लगता कि सारा किस्मत में मेरे ही लिख दिया? 3 बार हार का सामना करना पड़ा आपको, और अब परिश्रम बदलने वाला है, आप कहाँ होंगे पता नहीं, कौन कहाँ होगा, तो फिर नए सिरे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये जीवन संघर्ष है मुन्ना लांबा जी, और एक देसी कहावत में है, पढ़ पढ़ कर सवार होते हैं। संघर्ष करना मेरे परिवार की हमेशा फितरत रही है। चाहे मेरे पिताजी की बात करूं, चाहे मैं अपनी जीवन की बात करूं, मैंने इस 48 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। संघर्ष जरूर फल मिलेगा संघर्ष का, और एक देसी कहावत में है, करी मजदूरी परमात्मा किसी की नहीं रखता, लेट सवेर जरूर देता है। संघर्ष करते रहेंगे, विधायक बनेंगे जब भी करते रहेंगे, नहीं बनेंगे जब भी करते रहेंगे। राजनीति में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, चुनाव पार्टी लड़ाएगी, लड़ते रहेंगे, जीत हार हमारा भाग्य है, जनता का फैसला है, जनता की सेवा में लगे रहेंगे और जनता की सेवा में आज भी लग रहे हैं। चलो चुनाव लड़े, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है अमित निर्दलीय प्रत्याशी आपके बराबर वोट लेके चला गया, तो कहीं उसका भी प्रभाव पड़ा? अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो शायद या फाइट में आ जाए। इसके बारे में वो अच्छी तरह बता पाएंगे। ये राजनीति का बहुत बड़ा ड्रामा था और कुछ लोगों ने इस ड्रामे को श्रृंगार रखा था, और वे लोग ड्रामे के तहत पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। उनको खुद पता चल गया है कि तुम्हारा क्या ब्योत था, अरे संजय कमलाना का क्या ब्योत था। जो लोग चुनाव लड़ने से पहले कहते थे संजय कमलाना 2,000 आएंगी, 2,500 आएंगी, 3,000 आएंगी, उनको सबको अपनी किताब का पता चल गया, अपने लेवल का पता चल गया, अपने सिस्टम का पता चल गया। ये लोगों का बहुत बड़ा ड्रामा था, ड्रामे के कारण सब चल रहा था। जिसने लड़ा उसको पता होगा क्यों लड़ा चुनाव, किस लिए लड़ा, और इसके बारे में अच्छी तरीके से वे बता सकते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई आगे ठोक कर लड़ेंगे। अब क्या बदलना चाहते हो विधायक बन के? क्योंकि आपका एक टारगेट है, अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, आपको विधायक या सांसद, मतलब क्यों इतनी टीस है? क्या बदलना चाहते हो और क्या नहीं बदला गया? मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य है, विधायक बन के आगे भविष्य में क्या होता है, क्या मिलता है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य जरूर है कि विधायक बन के लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए कितना खरा आदमी है, और एक परिवर्तन जो लोगों के साथ, जो लोग गाली देते हैं, जिनको लोग 10-10 बार भी बनाते हैं, 5-5 बार भी बनाते हैं,
उनमें कोई ना कोई काबिलियत तो होती होगी। तो कहने का भाव ये है, और बदलना ना बदलना ये तो परिवर्तन है जी। कोई 5 साल में बदल दे, जिससे ना बदला होता वो 15 साल से भी नहीं बदल पाओ। लेकिन हमारा ये है कि हम जीवन में विधायक बन के भी अच्छे काम करें और ना बने तब भी अच्छे काम करें। जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच में रहना है, और जब समय देगा और मुन्ना लांबा जी भी यहीं होंगे और मैं भी यहीं हूँगा, विधायक बनेंगे तो फिर बताएंगे देख लांबा जी ये परिवर्तन था, इसलिए लग रहे थे, इस परिवर्तन को हमने करना था, ये आपके बीच में। झज्जर और बेरी लगातार गीता बुक्कल और रघुवीर जो विधायक हैं लगातार वो बनते आ रहे हैं, तो क्या लगता है जनता को दोनों हलकों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि 15 साल से आपकी सरकार है, अभी 15-15 साल लगी हुई है। अगर ये नहीं होता तो आप दिल्ली के नज़दीक, आपको लगता है दिल्ली के नज़दीक होके पेरिस जैसा माहौल होना चाहिए था यहाँ? मैं ये कह रहा हूँ, बेरी झज्जर नहीं, बादली बहादुरगढ़, बेरी झज्जर, चारों को भोगना पड़ रहा है। अरे सरकार का एमएलए हो, सरकार का मंत्री हो, क्या नहीं कर पाता? कितने काम होते हैं, ना होते हुए भी कितने काम हो जाते हैं। अब ये तो रटा इनके पास एक जवाब रहेगा, हमारी सरकार नहीं, हमारी चलती नहीं। अब वो तो जनता का न देखना है ना, रटा सवाल रहेगा। वो तो जनता फैसला नहीं कर पाती ना, वो इनका मामला नहीं है ना, गीता बुक्कल का मामला। 4 विधानसभा बताइए आपने, ये 4 बताइए, यहाँ की जनता चाहती नहीं है हमारा विकास नहीं चाहती थी। ये न विकास चाहती थी, तो फिर ये 2 तरह का विकास चाहती थी। एक तो परिवारवाद का मुख्यमंत्री बने, एक विकास तो ये चाहती थी परिवारवाद का मुख्यमंत्री बने, दूसरा विकास ये चाहती थी कि भ्रष्टाचार कैसे खंडे, भ्रष्टाचार कैसे ले आ जाए। भ्रष्टाचार के पीछे लगे हुए थे, भ्रष्टाचार दोबारा से इस जरूरत के अंदर कैसे आए। और जनता का एक मन था और जनता ने एक मन बना रखा था इनके बैक आने से। अब भूपेंद्र हुड्डा जी आ जाएंगे और ये हो जाएगा, ये नौकरी लग जाए, इतना पैसा कमा लोगे, इतनी प्रॉपर्टी डीलिंग हो जाएगी, इतना घर भर जाएगा, मतलब इतना पैसा आ जाएगा, माला माल हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सोच थी। और एक परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस परिवारवाद को ख़त्म किया है। चीन की दीवार तोड़ने का काम किया। ये जो तारबंदी करा रखी थी लोगों ने रोहतक झज्जर के, इस तारबंदी को तोड़ने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने अपने नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बना करके और मुख्यमंत्री बन करके इस दीवार को तोड़ने का काम किया, इस चीन की को, और इस तारबंदी को हटाने का काम किया रोहतक झज्जरवाड़े को। अब आप विधायक बेरी से नहीं हैं, कांग्रेस का ज़रूर है, लेकिन विधायक दूसरे नंबर पे आपका बीजेपी के आप ही हैं, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा तो आप बीजेपी आपको ही विधायक मानती है। आप कैसे, आपके हाथ में जो पावर है उसका इस्तेमाल करके क्या जो अपने से बन पाएगा 5 साल में, ना विरोध करके, जो जनता का भला में हम कर पाएंगे जितना भी सरकार की तरफ से, वो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने का काम करेंगे। और बेरी हल्के में जो भी हम कर पाएंगे वो अवश्य 5 साल में करेंगे। चलते चलते एक सवाल रहेगा, क्या अनुभव रहा चुनाव में, खराब और अच्छे दोनों बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। हर चुनाव में सीखने को मिलता है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो अनुभव बेरी विधानसभा में चुनाव लड़के होया, मैंने 2 पहले भी लड़े, इतना अच्छा अनुभव उन चुनावों में नहीं होया जितना अच्छा अनुभव बेरी से लड़ने के बाद हुआ। और खराब खराब ना जीवन में कभी होया, ना मैं कभी नेगेटिव सोचता हूँ, ना कभी खराब सोचता हूँ, ना मेरे जीवन में कोई सोच है मैं खराब सोच के चलूँ। हमेशा मेरी सोच पॉजिटिव रहती है और पॉजिटिव तरफ चलता हूँ। आपका कीमती समय मिला हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू मुन्ना लांबा जी, आपका भी बहुत बहुत हरियाणा न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमारे साथ ये संजय कबलाना बने होते खास बातचीत में हरियाणा न्यूज़ 24 पे आज। और ये बेरी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे, 25,000 से ज़्यादा मत आए इनके, हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जनता के साथ है, जो हमसे बन पड़ेगा हम बेरी विधानसभा के लिए करेंगे। और उन साथ ये भी कहा कि अब गढ़ उड़ा का सब टूट गया है, 2029 में यहाँ पे जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सब में कमल का फूल खिलने जा रहा है। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।